वेलकम है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है यूएमसीए फाउंडेशन जीवन दान ग्रुप संस्था में आप सभी का। आज मैं अपने इस वीडियो के थ्रू हमारी संस्था का जीवन दान सुकन्या योजना के बारे में डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो हमारा यह संस्था यूएमसीए फाउंडेशन, जिसके संस्थापक माननीय सम्माननीय सुनील शर्मा सर हैं, और हमारी यह जीवन दान ग्रुप उन्हीं की एक सर्वोत्कृष्ट सोच है, और उसके अंदर लाई गई यह जीवन दान सुकन्या योजना है, जिसका सर्वप्रमुख उद्देश्य जो हमारे संस्थापक सर का है, हमारी संस्था का है, वह यह है कि नारी को समृद्ध सशक्त बनाना। तो यह कैसे बनेगी, इसके लिए आप कुछ बातों को ध्यान से समझें। यहाँ पर इस इमेज के थ्रू ज़रा गौर करें, बच्ची क्या कहना चाह रही है अपने पेरेंट्स से। सिंपल कि बच्ची का कहना है कि मुझे धन नहीं, जीने का सम्मान चाहिए। धन तो एक दिन हम सभी जानते हैं कितना भी दें वो यूज़ होगी, फिनिश होगी। तो सम्मान कब मिलेगा? जब उनकी एक रेगुलर इनकम बनेगी, बच्ची हमारी सशक्त बनेगी, समृद्धशाली बनेगी। तो इसके लिए क्या है, हम सभी की जिम्मेदारी है कि भारत की हर बेटी को सशक्त नारी बनाना, क्योंकि जो आज बेटी है वही कल की नारी बनेगी। तो उसके पास एक रेगुलर इनकम का सोर्स हो, इसी के लिए हमारे संस्थापक सर ने ये एक बहुत ही ज़बरदस्त पहल की है। उन्होंने जीवन दान सुकन्या योजना, जिसमें 21,000 बच्चियों की संस्था की ओर से दी जाएगी। लेकिन यह 21,000 कैसे मिलेगी, इस बात को समझने का बहुत ही ज़रूरी है कि किस तरह से आएगी, कैसे आएगी। इसे डिटेल में आप ज़रूर मेरे इस वीडियो में समझ पाएंगे। इस इमेज में आप देख सकते हैं जीवन दान सुकन्या योजना हमारे संस्था का, हमारे संस्थापक सर का यही सर्वप्रमुख उद्देश्य है, हर नारी को सशक्त और समृद्ध बनाना। तो इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा बच्चियों को? बच्ची की आपने यहाँ जिस दिन रजिस्ट्रेशन की, आईडी एक्टिव कर लीजिए। जिस दिन आपने आईडी एक्टिव की उसके 30 डेज़ के बाद यह अमाउंट आनी स्टार्ट होती है। इसमें करना है 1 वर्ष से ऊपर तथा 35 वर्ष के अंदर की कन्या का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उन सभी को सुकन्या योजना का लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब आपने बच्चे की आईडी एक्टिव की तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी अपलोड किया जा सकता है। वहाँ पर सिर्फ इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें, बच्ची का डेट ऑफ बर्थ और उनका नाम बिल्कुल क्लियर मेंशन हो। और जब आप अपलोड करेंगे उसके एक्टिवेशन के 30 डेज़ बाद फर्स्ट अमाउंट आएगी 2100 रुपये की, और आगे भी 10 इंस्टॉलमेंट में यह 21,000 पूरी टोटल आएगी। नोट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, सुकन्या वॉलेट से कन्या के डायरेक्ट मेंबर की आईडी ही एक्टिव होगी। ये जो फंड आई आपके पास 2100 की, इसको आपको पूरी तरह से यूज़ कर लेना है। जैसे ही आपकी ये फंड यूज़ हो जाएगी, फिर आफ्टर 30 डेज़ बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी। इस तरह से प्रोसेस चलेगा। यहाँ पर पूरा 21,000 जो आएगी बच्चे की आईडी पर। और हमारे संस्थापक सर का जो सर्वप्रमुख उद्देश्य है, उसे पूरा करने के लिए कुछ टर्म कंडीशन भी रखी गई है। उसे आप इमेज के थ्रू बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। फर्स्ट अपना है दिए गए दान से, यानी कि 2100 जो आई फंड, उस दान से कन्यादान आईडी एक्टिव नहीं होगी। सेकेंड बात आती है, दिए गए दान से अपनी डायरेक्ट की ही आईडी एक्टिव होगी, यानी कि बच्ची की जो आईडी है उसके डायरेक्ट से ही मेंबर लगाएं और उसी मेंबर की आईडी को उस फंड से एक्टिव करें। नेक्स्ट वही बात आती है, अदर स्पॉन्सर से आईडी एक्टिव होने पर एक्टिव आईडी जो आईडी को एक्टिव करेंगे और उनके जो स्पॉन्सर होंगे उन दोनों की ही आईडी ब्लॉक हो जाएगी। तो इन बातों का बहुत ही केयरफुली आप ध्यान रखें। वही नेक्स्ट बात आती है, 2100 एक्टिव वॉलेट से ख़त्म होने पर ही अगले महीने, यानी कि आफ्टर 30 डेज़ नेक्स्ट 2100 वॉलेट में अपडेट होगी। तो आपने समझा कि बच्चे की डायरेक्ट से मेंबर की ज्वाइनिंग करनी है और उसी मेंबर की आईडी को उस 2100 के फंड से एक्टिव करनी है। अब यहाँ पर एक बात समझें, कन्यादान की आईडी बिल्कुल ना लगाएं। वो आईडी का वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आएगा पैकेज में, सिर्फ मेंबरशिप लिखा होगा। तो सिर्फ मेंबरशिप की आईडी एक्टिव करें आप और कन्यादान की ना करें। यह फंड यूज़ करने के लिए आपने एक आईडी लगाई, 1500 यूज़ हो गई। नेक्स्ट 600 आपके अमाउंट बच जाते हैं रेस्ट उसमें सुकन्या राशि वॉलेट में, तो आप दूसरी आईडी लगाइएगा, 900 ऐड करके दूसरी आईडी भी लगाइए। यानी पूरी तरह से 2100 जब आपकी यूज़ हो जाएगी तो ही नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर 30 डेज़ बच्चे की वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस इमेज में कुछ और भी ज़रूरी बात है, इसे भी आप ध्यान दीजिए। जीवन दान सुकन्या योजना, सुकन्या योजना में 2 तरह के रजिस्ट्रेशन, जिनकी राशि निम्न प्रकार होगी।
सबसे पहले तो है 16 मार्च के बाद यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन हुई है, एक्टिव हुई है, उसमें जो अभी हमने डिटेल में जाना वही प्रोसेस रहेगी। 30 डेज़ के बाद आएगी वॉलेट में और 10 इंस्टॉलमेंट में 10 बार आएगी राशि यूज़ होने के बाद। वहीं दूसरी बात आती है 16 मार्च से पहले भी हमारे जीवनदान ग्रुप में बहुत सी बच्चियों की आईडी लगी थी कन्यादान योजना के तहत। तो उन्हें कैसे इस सुकन्या योजना का लाभ मिलेगा, तो इसके लिए हमारे संस्थापक सर ने बड़ी ही अच्छा जो यह डाला है प्रोसेस, www.sacheriश्ते.com हमारी संस्था का अपना जो है यहाँ पर, इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन उन बच्चियों की कर दीजिए। फ्री रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब उन बच्चियों की शादी होगी वहाँ पर उनकी रिक्वेस्ट लगाई जाएगी और जब रिक्वेस्ट लगेगी तो यह हमारी संस्था के जितने कोऑर्डिनेटर हैं उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे संस्थापक सर ने दी है। वह सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पैनल पर जाएगा, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर उसे अप्रूव करेंगे। उसके लिए JDG पे में मैट्रिमोनियल साइट में जाकर उन्हें अप्रूव करना है। अप्रूव करेंगे फिर वो स्टेट के पास जाएगी, स्टेट वाले अप्रूव कर देंगे कोऑर्डिनेटर, फिर वहाँ पर संस्था की ओर से उनके वॉलेट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी 2100, फिर टोटल 21,000 स्टेप वाइज आती रहेगी। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर के ऊपर जो यह दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसे भी सभी कोऑर्डिनेटर को अच्छे से पूरा करना है ताकि हर बच्चियों को जो भी 16 मार्च से पहले आईडी लगी थी उन्हें सुकन्या योजना का पूरा लाभ मिल सके। कुछ एक बात को भी ध्यान दें, नोट में जो आप देख रहे हैं यह भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सुकन्या योजना नहीं है। ये हमारे जीवनदान ग्रुप संस्था UMCA फाउंडेशन के थ्रू, हमारे संस्थापक सर के थ्रू लाई गई यह जीवनदान सुकन्या योजना है। इस इमेज में आप देख सकते हैं जीवनदान सुकन्या वॉलेट 2100 का उपयोग। तो यहाँ पर जो यह योजना है, यह राशि नए सदस्यों की आजीवन सदस्यता शुल्क के रूप में उपयोग की जाएगी। इस वॉलेट के माध्यम से प्राप्त राशि का उद्देश्य यही है, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना और उन्हें स्थायी आय का साधन उपलब्ध कराना। तो इसलिए वो कुछ टर्म कंडीशन रखी गई है ताकि जो संस्थापक सर का मुख्य उद्देश्य है वो पूरा हो सके। 2100 रुपये की अगली किस्त तभी जारी की जाएगी जब पूर्व में प्रदान की गई राशि का उपयोग NGO की जो हमारी निर्धारित योजना बनाई गई है, टर्म कंडीशन एवं उद्देश्यों को अनुरूप ही उन्हें किया गया हो। जब यह कर लिया जाएगा तो उन्हें नेक्स्ट राशि आएगी। अभी डिटेल में आपने जाना समझा। तो अब बात आती है कि सुकन्या योजना के लाभ के लिए जो अभी मैंने बताया सर्टिफिकेट अपलोड करना। तो चलिए सर्टिफिकेट अपलोड कैसे करेंगे, इसके लिए आप बच्ची की आईडी ओपन कर लीजिए। बच्ची की आईडी ओपन करेंगे, उसी आईडी से सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन के थ्रू बच्ची की आईडी ओपन कर लेती हूँ। आईडी जैसे ही ओपन हो जाए आप यहाँ पर लेफ़्ट में 3 लाइन को टच करिए। यहाँ आप देख रहे हैं नीचे सुकन्या का एक कॉलम है। फर्स्ट ऑप्शन है सुकन्या रिक्वेस्ट। सुकन्या रिक्वेस्ट में यहाँ देखिए बच्ची की आईडी, नाम सब लिखा हुआ है। सर ने जो 2 ऑप्शन दिया है टाइप, एक जन्म प्रमाण पत्र और हाई स्कूल मार्कशीट सर्टिफिकेट, दोनों में से कुछ भी अपलोड की जा सकती है। तो अभी यहाँ मैं हाई स्कूल मार्कशीट अपलोड करने वाली हूँ। अब यहाँ पर चूज फाइल में जाएंगे तो यहाँ पर जो आपको अपलोड करनी है उसकी आप एक स्क्रीनशॉट लेकर पहले ही रख लें, गैलरी में रहेगी, ताकि इजीली आप उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर सकें। अब मैंने कर दिया। अब डिटेल में ओनली बच्ची का डेट ऑफ बर्थ ही डालना है और कुछ भी नहीं डालना है। तो इसके लिए आप बच्ची का डेट ऑफ बर्थ देखिए। तो यहाँ बच्ची की आईडी फिल कर देती हूँ। जो भी आपके फॉर्म में लिखा है उसे ध्यान से देखकर सही से बच्ची की डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद यहाँ सबमिट कर देनी है। सिर्फ इतना ही आपको करना है। देखिए योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी कि आपने जो सर्टिफिकेट अपलोड किया वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई। अब इसे चेक करने के लिए एक बार फिर से आप सुकन्या में जाएं। सुकन्या रिक्वेस्ट में देखिए अभी जो मैंने अपलोड किया है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे अनअप्रूव्ड इसलिए लिखा है क्योंकि अभी जस्ट मैंने इसे सबमिट किया है। तो इसे अपलोड होते ही यहाँ पर 30 डेज़ के बाद जिस दिन आईडी एक्टिव हुई है बच्ची की आईडी पर 2100 आ जाएगी और सारा प्रोसेस इस तरह से वर्क करेगा। थैंक यू आप सभी का।